हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्थ क्लासेस। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे ऐसी 3 गलतियां जिन्हें आपने भूल कर भी सुबह उठने के बाद नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो इससे आपका शरीर बहुत जल्द बीमारियों का घर बन जाएगा और आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कौन सी हैं ऐसी 3 गलतियां जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, चलिए आज की इस वीडियो में बताते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ क्लास के इस नए एपिसोड में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु आज आपके साथ शेयर कर रही हूं ऐसी 3 गलतियां जिन्हें बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। चलिए समय ना वेस्ट करते हुए हम तुरंत से जान लेते हैं हमारी पहली गलती के बारे में। सुबह उठ करके अगर आप खाली पेट पानी पीते हैं लेकिन उससे पहले कुल्ला करने की अगर आपको आदत है तो ये आदत आपके शरीर को बहुत बीमार कर देगी। देखिए, अगर आप सुबह उठ करके सबसे पहले कुल्ला करते हैं और उसके बाद पानी पीते हैं तो ऐसा करने से आपके शरीर की इम्यूनिटी धीरे धीरे करके कमज़ोर हो रही है, आपका डाइजेशन बिगड़ रहा है, आंखों की रोशनी कम हो रही है और इसका अंदाज़ा भी आपको नहीं है। ऐसा क्यों है, चलिए आपको बताते हैं। जब हम रात को सोते हैं तो उस समय पर हमारे शरीर की जो लार ग्रंथियां हैं वो 24 घंटे लगभग काम करती हैं और उसी समय पर हमारे शरीर की वो सारी लार ग्रंथियां मिल करके हमारे मुंह में सलाइवा यानी कि लार को बनाती हैं और उसी लार को अगर आप कुल्ला करके सुबह बाहर निकाल देते हैं तो इससे आपके शरीर में कमजोरी आने लगती है। या फिर आपको बार बार थूकने की आदत है तो ये भी आदत आपके शरीर को कमजोर करती है। सुबह के समय में हमारे शरीर के अंदर जो लार बनती है जो कि हमारे मुंह में इकट्ठी होती है उसे अगर हम बाहर ना निकालने की बजाय घूट घूट करके पानी पिएं और उस लार को अपने पेट में लेकर के जाएं तो ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। ये तो आपने ज़रूर सुना होगा कि खाने को लगभग 32 बार चबाकर खाना चाहिए। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जब हम बार बार खाने को मुंह में चबाते हैं तो हमारे मुंह में ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा यानी कि लार बनती है और इसी लार के साथ आहार नली से होते हुए हमारा खाना हमारे पेट तक पहुंचता है और ये जो हमारी लार होती है वो एसिडिक होती है और पेट में भी एसिड होता है। जब ये दोनों एसिड एक जगह मिलते हैं तो ये भोजन को गलाने का काम करते हैं जिससे आपका खाना बहुत अच्छे से पचता है, पाचन क्रिया स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा अगर आप अपनी लार को बाहर निकालते हैं तो इससे आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। लार के अंदर भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत जरूरी भी हैं और फायदेमंद भी हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं वो पोषक तत्व। लार के अंदर एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जिसे एमिलेज कहा जाता है। ये जो है स्टार्च को शर्करा के रूप में तोड़ने में काफी ज्यादा मदद करता है जिसकी वजह से मुंह के अंदर ही हमारे भोजन के पचने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जब धीरे धीरे करके ये मुंह के सलाइवा के साथ हमारे पेट में जाता है हमारा भोजन तो ये बहुत जल्दी हमें पचता है और इसी लार की वजह से ही ये भोजन जो है ये फिसल करके हमारे गले से हमारी छोटी छोटी जो आहार नली है उससे जो है हमारे पेट में जाता है। अगर इसके अंदर ये लार नहीं होगी, ये लुगदी नहीं होगी तो ये जो है चिकनाहट नहीं होगी हमारे भोजन में, तो जिसकी वजह से कई बार आपने देखा होगा अगर जल्दी जल्दी खाना खा लें तो वो खाना अटक जाता है। इसका यही कारण होता है कि उसके अंदर प्रॉपर मात्रा में सलाइवा नहीं है और यही सलाइवा आपके शरीर को फायदा देता है। तो इसके लिए सबसे जरूरी काम है कि आप रात को अच्छे से ब्रश करके सोएं और उसके बाद में आप सुबह सुबह के समय में बिना ब्रश किए बिना कुल्ला किए 1 गिलास गुनगुना पानी लें और उसे आप जो है सिप सिप करके पूरे मुंह में अच्छे से घोल घोल करके पिएं। ऐसा करने से आपके मुंह के अंदर जितना भी सलाइवा होगा, जितने भी एंजाइम्स होंगे वो सारे आपके पेट में जाएंगे जो कि जब भी आप कुछ खाना खाएंगे उसे पचाने में आपको मदद करेंगे। तो ये तो है पहली गलती। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सुबह उठते ही सबसे पहले कुल्ला करते हैं और उसके बाद पानी पीते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस गलती को आप आगे से नहीं दोहराएंगे। चलिए अब जानते हैं दूसरी गलती के बारे में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सुबह भर भर के पानी पीते हैं, 4 गिलास पानी, 5 गिलास पानी, कहते हैं हमने 1 लीटर पानी सुबह पीते हैं, हम 1.5 लीटर पानी सुबह पीते हैं। क्या वाकई ये पानी आपके शरीर के लिए फायदेमंद है? ऐसा हमें तो नहीं लगता, क्योंकि जब आप बहुत अत्यधिक मात्रा के अंदर सुबह खाली पेट पानी पी लेते हैं तो इससे आपकी किडनी पर अत्यधिक प्रेशर आता है जिसकी वजह से धीरे धीरे करके आपकी किडनी कमज़ोर होने लग जाती है।
पानी पीना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सीमित समय पर और सीमित मात्रा में। ऐसा नहीं है कि आप एक साथ सुबह खाली पेट 1.5 लीटर पानी पी लें, जिससे कि आप ये सोचें कि आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, आपके पेट की सफाई हो जाएगी। हो सकता है कि आपके पेट की सफाई हो जाए, मल बहुत आसानी से बाहर निकल जाए, लेकिन वहीं पर ये जो है आपके किडनी पर प्रेशर डालता है, जिससे किडनी कमज़ोर होने लगती है। ऐसी गलती अगर आप करते हैं तो आगे से इस गलती को बिल्कुल ना दोहराएं, क्योंकि अगर आप सुबह के समय में इतना सारा पानी एक साथ ले लेते हैं, पहली बात है कि आपको बहुत अनईजी सा फील होता है, वो पानी पीने का भी मन नहीं करता है। कई बार धीरे धीरे करके लोगों को इसकी आदत बनानी पड़ती है। दूसरा है कि अगर आप इतना पानी पी लेते हैं तो प्रॉपर तरीके से अपना नाश्ता नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पेट भरा और अनईजी सा फील आपको होता रहता है हर वक्त। तीसरा, किडनी पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, जिससे धीरे धीरे करके किडनी कमजोर होने लग जाती है। चौथा, इतना ज्यादा प्रेशर की वजह से जो मल आंतों से निकलता है वो एक नेचुरल, एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल भी प्राकृतिक प्रक्रिया है कि एक गिलास गुनगुना पानी आप पिए, हल्का फुल्का सा थोड़ा टहलें, जिसके बाद आप जाकर के अपने मल को त्याग दें। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन वहीं पर अगर आपको 1.5 लीटर पानी पी के अपने मल को त्यागना पड़ता है, तो आप ये बिल्कुल ना समझें कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं। अगर आपके साथ ऐसी दिक्कत होती है कि आप 1.5 लीटर पानी पीकर ही फ्रेश होते हैं, तो ये आपके लिए एक समस्या का कारण है। अपने खाने में आप फाइबर की मात्रा को बढ़ाएं, जिससे कि आपको कब्जियत ना हो, आपको मल त्यागने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन वहीं पर इसका दूसरा स्वरूप ना पकड़ें कि बहुत सारा पानी पी करके आप सुबह सुबह फ्रेश हो जाएं और आप ये समझें कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं। उम्मीद करती हूँ ये गलती भी आप आगे से नहीं करेंगे। तीसरी और सबसे ज्यादा की जाने वाली गलती है कि सुबह सुबह के समय में पराठे और पूरियों का सेवन करना। अगर आपके घर में भी नाश्ते में पराठे और पूरियां बनते हैं, तो एक बात जरूर जान लीजिए कि बहुत जल्द आपको हार्ट ब्लॉकेज, आपको नसों में किसी भी तरह का ब्लॉकेज, आपके शरीर में इम्यूनिटी कमजोर होना, आपका ब्लड खराब होना, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होना, ये समस्याएं और डायबिटीज ये बहुत जल्द आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं। अगर आप जो है सुबह सुबह के नाश्ते में इन सारी चीजों को लेते हैं, तो इससे बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं आती है। सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स और बहुत अत्यधिक मात्रा में ऐसी चीजें जाती हैं जिसके लिए हमारे शरीर को पचाना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत जरूरी है कि सुबह के समय में पौष्टिक नाश्ता लें, और ऐसा नाश्ता लें जो पूरे दिन आपको एनर्जी दे, जिसमें कि कुछ चीजें, कुछ ऑप्शंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि आप सुबह के समय में भीगी हुई 2 मुट्ठी मूंगफली के साथ में केले को ग्राइंड करके ले सकते हैं एक पेस्ट के रूप में। ये आपके शरीर को पूरे दिन एनर्जेटिक रखेगा, साथ ही साथ शरीर में जितने भी पोषक तत्वों की कमी होती है उसे पूरा करने में मदद करेगा। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा शहद भी मिक्स करके ले सकते हैं। ये आपके शरीर में खून बढ़ाने में काफी मदद करेगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कि आप वेजिटेबल दलिया ले सकते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्जियां डाल करके आप लें, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा हो, फाइबर की मात्रा अच्छी हो, वो पचे आसानी से और पूरा दिन आपको एनर्जी देता रहे। तीसरा और सबसे ज़रूरी है कि आप फ्रूट्स को, यानी कि फलों को, जो भी सीजनल फल आपके आसपास हैं उन्हें अपनी डाइट में शामिल करें। सुबह में 12 बजे से पहले जितने भी फल आप खाते हैं उसके पूरे पोषक तत्व आपको मिलते हैं, पर वहीं पर 12 बजे से लेकर के रात के समय तक जो फ्रूट्स आप खाते हैं उसमें आपको कोई भी फायदा नहीं मिलता। आयुर्वेद के अनुसार सुबह के समय में खाया हुआ जो फल होता है वो सोने के समान है, दोपहर में खाया हुआ जो फल होता है वो चांदी के समान है, और रात्रि में खाया हुआ जो फल होता है वो मिट्टी के समान है। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि फल आपको किस समय पर खाना है। सुबह के समय में अगर आप फलों को, सीजनल फलों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है, खून आपके शरीर में बेहतर तरीके से बनता है, आपको एनीमिया की दिक्कत नहीं होती है, स्किन आपकी ग्लो करती है। इसके अलावा जल्दी मोटापे से भी आप बचे रह सकते हैं, क्योंकि कार्ब्स आप डायरेक्टली नहीं ले रहे हैं सुबह के समय में। इसके अलावा आप जो है बहुत लंबे समय तक अगर आंखों की कमजोर रोशनी से परेशान है तो उसमें भी आपको काफी लाभ मिलता है। पूरा दिन एनर्जेटिक फील करते हैं, सुस्ती नहीं आती है, आपको काम करने में आपका मन लगता है, शरीर हल्का फुल्का रहता है अगर आप सुबह के समय में फलों का नाश्ता करते हैं। इसके अलावा सबसे जरूरी बात है कि आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, आपको गैस, एसिडिटी या ब्लोटिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है अगर आप सुबह के समय में इस तरह की चीजें लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्ब्स की जरूरत हमारे शरीर को नहीं है, लेकिन वो अगर आप दोपहर के समय में लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा। सुबह के समय में प्रकृति माँ के द्वारा दिया गया जो नाश्ता है उसे आप ग्रहण करें तो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो उम्मीद करती हूँ इन 3 गलतियों को सुधार करके आप एक स्वस्थ जीवन की ओर चल पड़ेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें।
और किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। बाय बाय एवरीवन।